ये बताओ, आप में से कितने लोग बंधन में हैं? आप में से कितने लोग बंधन में बंधे हुए हैं? जो बंधन में हैं वो हाथ उठाएं। बंधे हुए हैं? आप किससे बंधे हैं? परिवार से बंधे हैं? जिम्मेदारियों से बंधे हैं? कितने लोग बंधे हैं? हाथ उठा लो, कन्फर्म कराओ फटाफट, फिर आपका इलाज करेंगे तुरंत। ओटी तैयार करो भाई, ऑपरेशन थिएटर। कितने लोगों को बीमारी है? हाथ उठाओ। मतलब कितने लोग ये मान रहे हैं कि हम बंधे हुए हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से, व्यापार से, बिजनेस से? हाथ उठा के कन्फर्म कराओ। इतने लोग, चलो इतने लोग बीमार हैं तो इलाज करते हैं, आपका तुरंत इलाज हो जाएगा। कोई चीरा फाड़ी टांके वाके ना आएंगे और ना एक इंजेक्शन लगेगा, ना एक टैबलेट मिलेगी, लेकिन इलाज परमानेंट। कहो तो कर दूं। आप बंधी हो मैया जिम्मेदारियों से? बोलो हाँ, बंधी हो या ना? हाँ मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली, बस चली चली। अब ध्यान से सुनो मेरी मां। तो आप लोगों का, आपकी बीमारी ये है कि महाराज जी हम बंधे हुए हैं। कोई बीमार, कोई रिश्तों से बंधा, कोई जिम्मेदारियों से बंधा, कोई बेटी से बंधा, कोई पत्नी से बंधा, कोई पति से बंधा, कोई पोते से बंधा, कोई दुकान से बंधा, कोई मकान से बंधा, कोई बिजनेस से बंधा, कोई, सब बंधे हैं। चलो अब इलाज शुरू करते हैं आपका। कहां से? एक गधा था, जैसी बीमारी वैसा इलाज। आपकी बीमारी भी गधों टाइप की है तो इलाज भी गधे से ही होगा। एक गधा था, अब सुनना ध्यान से, इलाज कर रहे हैं आपका। एक गधा था, गधे को धोबी लेकर धोबी घाट गया। अब ले तो गया, कपड़े का गट्ठा रख के, कपड़ा का गट्ठा उठा के घाट में रखा, लेकिन गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। अब धोबी बड़ा परेशान, गधे को मैं बांधूं कैसे, कैसे बांधूं? यहां वहां देखे पर कोई ऑप्शन नहीं मिला। संत जी वहां से गुजरे, संत जी से कहा महाराज कोई रस्सी पड़ी हो तो दो। संत जी ने कहा रस्सी तो नहीं है पर उपाय है। क्या उपाय? बोले मैं गधे को बांध सकता हूं। बोले रस्सी तो है नहीं। बोले बिना रस्सी के। बोले गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डालो और वहां लपेट दो जहां सच्ची में लपेटा करते थे। अब गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला और उस खूंटे पर झूठ मूठ का हाथ घुमाया। अच्छा गधे को थोड़ी पता था कि रस्सी भूल गया है मालिक। अब गधे के गले में हाथ डाला, खूंटे में लपेटा, गधे को लगा मैं बंध गया। गधा वहीं खड़ा, वहीं बैठे, वहीं खड़ा, वहीं बैठे। धोबी ने पूरे कपड़े धुल लिए पर गधा टस का मस ना हुआ, अर्थात कहीं ना गया। अब गधे के ऊपर सारा कपड़ा धोबी ने रखा और एक डंडा मारा, चल। अब गधा चले ही ना। धोबी बड़ा परेशान, हे भगवान कौन सा मंत्र पढ़ दिया पंडित जी ने। तब तक आ गए आचार्य जी, संत जी। अरे महाराज क्या हुआ? अरे महाराज आपने क्या मंत्र पढ़ा, हमारा गधा चलते ही नहीं। संत जी ने कहा तुमने गधा खोला कि नहीं? अरे बोला बांधा ही नहीं था। अरे बांधा नहीं था तो क्या हुआ, बांधने का अभिनय तो किया था, नाटक तो किया था। ऐसे झूठ मूठ का खोलो। अब उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। गधा बंधा नहीं था लेकिन बंधा हुआ अपने आप को मान रहा था। अब बताओ वो गधा कौन? हो गया इलाज। देखो कितने जल्दी आप लोगों का इलाज हो गया। आप कह रहे हैं हम बंधे हैं, आज के आज बुलावा आ जाए ईश्वर का तो आप जस के तस जैसे हैं वैसे ही जाना पड़ेगा। कोई बंधा नहीं है किसी से।
लेकिन आप बंधे तो नहीं हैं किसी से, लेकिन सारी जिंदगी मानते हैं कि मैं बंधा हूं, मैं बंधा हूं, मैं बंधा हूं। कोई नहीं बंधा। आज के आज जाना पड़े तो तुरंत 10 के 10, खड़े हो तो खड़े खड़े, बैठे हो तो बैठे बैठे, लेटे हो तो लेटे लेटे। क्यों जी? कोई नहीं बंधा किसी से, पर सारी जिंदगी मानते रहे हम इनसे बंधे हैं, ये जिम्मेदारी है। आप नहीं रहेंगे तो भी वो काम होगा जो अधूरा है। आपको लगता है ये काम मैं करूंगा, पर आप रहो ना रहो वो काम पूरा होगा, है ना? तो हम सारी जिंदगी अज्ञान में जीते हैं कि हम बंधे हुए हैं। गधा बंधा नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा। इसलिए आप में से कोई नहीं बंधा, लेकिन आप भी अज्ञानवश बंधा हुआ मानते हैं। इसलिए अपने आप को बंधा हुआ मत मानो। आपका दुख यही तो है कि आप अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि आप मुक्त हैं, उस दिन सारा बंधन खत्म हो जाएगा, उस दिन सारा संकट टल जाएगा, तकलीफ समाप्त।